कल्पना करिए, आप एक पहाड़ पे अपने कुछ साथियों के साथ ट्रैक कर रहे हैं। शहर से कोसों दूर, मोबाइल नेटवर्क का कुछ अता पता नहीं। एक अत्यंत लंबा ट्रैक जो बीते कई दिनों से चल रहा है। चारों ओर केवल ऊंचे ऊंचे पहाड़, उन पर जमी मोटी बर्फ की परत, और इस वीरान में केवल आप और आपके कुछ साथी। आप अपने साथ इतना ही खाना लाए थे कि केवल जीवित रह सकें, तो भूख भी आपको परेशान कर रही है। और थकान, जो अब तक केवल शारीरिक थी, अब मानसिक भी होती जा रही है। ट्रैक समाप्त होने की अभी कोई उम्मीद नहीं है, और आप बस इतना जानते हैं कि बस चलते जाना है। अपने परिवार को, अपने मित्रों को याद करते हुए आप सोच रहे हैं कि कहीं इस ट्रैक पर आकर आपने कोई गलती तो नहीं कर दी। धीरे धीरे इस ट्रैक समाप्त कर पाने की शक्ति और उम्मीद खत्म होते जा रही है, और साथ में खत्म हो रही है आपकी विल पावर और जीवित बचने की आस्था और संभावना। और इस बीच आप महसूस करते हैं आपके साथ एक नया साथी जो आपको नई ऊर्जा से भर देता है और आपको रास्ता दिखाता है। इस नए साथी को कहा जाता है थर्ड मैन। थर्ड मैन सिंड्रोम के पीछे क्या कारण है? क्या ये केवल हमारे मन का भ्रम है, या इसके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है? क्या ये केवल एक फॉल्कलोर है, या इसके कुछ रियल अकाउंट्स भी मिलते हैं? इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बताएंगे हम ऐसा फैक्ट जो आपको हैरान कर देगा, और अपने अगले ट्रैक पे जाने से पहले आप एक बार दोबारा अवश्य सोचेंगे। आइए हम कुछ रियल स्टोरीज जानते हैं थर्ड मैन सिंड्रोम से लेकर इससे रिलेटेड जो भी रिसर्च पेपर है इस वीडियो को बनाने के लिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। थर्ड मैन सिंड्रोम एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लोग जो लाइफ थ्रेटनिंग या एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना कर रहे होते हैं, उन्हें एक इनविजिबल प्रेजेंस का एहसास होता है। ये प्रेजेंस उन्हें कंफर्ट, गाइडेंस और कभी कभी उनके जान बचाने तक मदद करता है। इस तीसरे आदमी का कॉन्सेप्ट कभी कभी गार्डियन एंजल या फिर एक इमेजिनरी कंपेनियन के रूप में भी देखा जा सकता है। इस सिंड्रोम का एक सबसे पुराना और फेमस केस सर अर्नेस्ट शैकल्टन के एक्सपीडिशन से जुड़ा है। 1914 टू 1917 के अंटार्कटिका एक्सपीडिशन के दौरान सर अर्नेस्ट शैकल्टन का थर्ड मैन एक्सपीरियंस एक ऐसी कहानी है जो अंटार्कटिका के सबसे डेंजरस एक्सपीडिशंस में से एक के दौरान हुई थी। इसका पूरा वर्णन शैकल्टन ने अपनी पुस्तक साउथ में किया है। 1914 से 1917 के बीच उनका इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपीडिशन उन्हें और उनकी टीम को अंटार्कटिका के अनएक्सप्लोर्ड रीजन में ले गया था। ये एक्सपीडिशन उन दिनों का एक इम्पॉसिबल मिशन माना जाता था, लेकिन एक्सपीडिशन के दौरान कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई, जिसमें सबसे मिस्टीरियस थी शैकल्टन का इनकाउंटर एक इनविजिबल साथी से। शैकल्टन का गोल था अंटार्कटिका को एक एंड से दूसरे एंड तक क्रॉस करना। ये एक डेयरिंग और रिस्की मिशन था, जिसमें उनकी टीम और उनका शिप, जिसका नाम एंड्योरेंस था, पैक आइस के बीच में फंस गया था। पैक आइस अंटार्कटिका रीजन में समुंदर पे तैरती हुई बर्फ की मोटी चादर है, जो पानी पे तैरने के कारण बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। आइस ने शिप को इतना प्रेस कर दिया कि वो टूट गया, और उन्हें शिप छोड़कर दूसरी तरफ चलना पड़ा, जहां वो अपनी जिंदगी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ये पूरी जर्नी एक्सट्रीम थकान, भूख और सीवियर कंडीशंस के बीच हुई थी, और अब उनके साथ वो चमत्कार होने वाला था, और जिसे आगे चलकर थर्ड मैन सिंड्रोम का नाम दिया गया। जब शैकल्टन और उनके दो कंपेनियंस फ्रैंक वर्सले और टॉम क्रीन साउथ जॉर्जिया के खतरनाक ग्लेशियर्स को क्रॉस कर रहे थे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ उनके साथ कोई और था। वो ये कभी नहीं समझ पाए कि ये मिस्टीरियस प्रेजेंस कौन था। ये एक स्पिरिट थी, एक हेलुसिनेशन था, या उनका माइंड एक्सट्रीम कंडीशंस में उन्हें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये क्वेश्चन आज तक साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को परेशान करता है। वो कंपेनियन उनके साथ तब तक रहा जब तक वो स्ट्रॉमनेस व्हेलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच गए। ये स्टेशन उनके लिए एक सुरक्षित स्थान था, जहां वो फाइनली रेस्क्यू के लिए कॉल कर सकते थे। पूरे सफर के दौरान उन तीनों लोगों को लग रहा था उनके साथ एक चौथा आदमी भी चल रहा है, जो उनका बस मनोबल बढ़ाने के लिए ही था। कुछ रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये थर्ड मैन फिनोमेना एक ब्रेन का सर्वाइवल मैकेनिज्म हो सकता है। जब इंसान एक्सट्रीम स्ट्रेस,
थकान और आइसोलेशन में होता है तो उनका ब्रेन एक इनविजिबल कंपेनियन को क्रिएट करता है जो उन्हें कंफर्ट और गाइडेंस देता है। क्योंकि चाहे हम कितने भी एडवांस्ड हो जाएं, अपनी जड़ों से कितना भी दूर निकल जाएं, लेकिन हम तब भी मनुष्य ही हैं। और इवोल्यूशन के चलते मनुष्य की कुछ मौलिक आवश्यकताओं में से एक है कंपेनियनशिप। ये कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक हेलुसिनेशन हो सकता है जो ब्रेन को ऐसे डेंजरस सिचुएशन से कोप करने में मदद करता है। 2006 में एक स्विस स्टडी ने ब्रेन के टेम्पोरल पैराइटल जंक्शन को स्टिमुलेट करके ये दिखाया कि लोगों को एक एक्स्ट्रा प्रेजेंस का एहसास हो सकता है। यानी शेकल्टन का एनकाउंटर एक ब्रेन का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हो सकता है जो उनको और उनकी टीम को जीतने के लिए पुश कर रहा था। ये फिनोमेना सिर्फ शेकल्टन तक सीमित नहीं रहा। आज तक कई एडवेंचरर्स और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से गुजरे हुए लोगों ने भी ऐसे ही अनुभव बताए हैं। पोलर एक्सप्लोरर्स जैसे रेनहोल्ड मेसनर, पीटर हिलरी और एन बैंक्रॉफ्ट ने भी अपने एक्सपीडिशंस के दौरान ऐसे अनुभव शेयर किए हैं। ये सजेस्ट करता है कि ये थर्ड मैन एक्सट्रीम स्ट्रेस और आइसोलेशन के मोमेंट्स में दिखाई देते हैं। रेनहोल्ड मेसनर दुनिया के सबसे मशहूर माउंटेन क्लाइंबर्स में से एक हैं। उन्होंने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लाइंबिंग अचीवमेंट्स के लिए विश्व भर में नाम कमाया है। मेसनर ने अपने करियर में दुनिया के सबसे अनअप्रोचेबल माउंटेन्स को कॉन्कर किया है, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट, जिसे उन्होंने बिना ऑक्सीजन के सोलो क्लाइंब किया था। ये एक ऐसी विजय है जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मानी जाती थी। इस टाइप की एक्सट्रीम माउंटेनियरिंग, जहां एक गलती इंसान का जीवन समाप्त कर सकती है, उनके लिए एक रूटीन बन गई थी। लेकिन उनके टफेस्ट क्लाइम्स में से एक था नंगा पर्वत। 1970 में मेसनर और उनके भाई गुंथर मेसनर ने नंगा पर्वत को क्लाइंब करने का फैसला किया था। ये हिमालय का एक डेंजरस और डेडली माउंटेन है जिसे किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ये एक्सपीडिशन उनके जीवन का सबसे चैलेंजिंग और ट्रैजिक मिशन बना। समिट तक पहुंचने के बाद उनका भाई गुंथेर एक एवलांच में मारा गया और मेसनर को अपने भाई के बिना वहां से वापस आना पड़ा। ये पूरा जर्नी एक ट्रॉमेटिक और मेंटली एग्जॉस्टिंग एक्सपीरियंस था उनके लिए। उन्होंने अपनी किताब द क्रिस्टल होराइजन में इस एडवेंचर का डिटेल दिया है। जब मेसनर इस टेरिफाइंग सिचुएशन में फंसे थे, उन्होंने अपने आसपास एक थर्ड प्रेजेंस का आभास किया। वो अकेले थे, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी वहाँ था जो उनका साथी बन गया था। उनका ये थर्ड मैन का एक्सपीरियंस एक कंफर्ट और गाइडेंस की तरह था जो उन्हें सर्वाइवल के लिए स्ट्रेंथ दे रहा था। मेसनर ने बताया कि उन्हें लगता था कि जैसे एक और इंसान उनके साथ चल रहा था जब वो इस डेडली माउंटेन से निकलने का प्रयास कर रहे थे। ये प्रेजेंस उनके लिए एक गाइड जैसी थी जो उनको सेफ डायरेक्शन और मॉरल सपोर्ट दे रही थी। ये वैसे तो एक हेलुसिनेशन माना जाता है, लेकिन उन्होंने इसको अपने एक्सट्रीम स्ट्रगल और ट्रॉमेटिक लॉस के दौरान बहुत रियल महसूस किया। उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस को कई बार इंटरव्यू और अपनी किताबों में डिस्क्राइब भी किया है। ये भी कहा जाता है कि जब इंसान एक्सट्रीम फैटीग, आइसोलेशन और स्ट्रेस में होता है तो उसका माइंड एक ऐसे गाइड को स्वयं ही बना लेता है जो उन्हें हेल्प करता है। पीटर हिलरी, जो न्यूजीलैंड के लेजेंडरी माउंटेनियर सर एडमंड हिलरी के बेटे हैं, अपने पिता के पद चिन्हों पर चल के एक फेमस एडवेंचरर और क्लाइंबर बने। पीटर हिलरी ने भी कई ऐसे डेंजरस एक्सपीडिशंस को सक्सेसफुली कंप्लीट किया जहां सर्वाइवल बहुत कठिन था। लेकिन उनके सबसे चिलिंग एक्सपीरियंस में से एक था थर्ड मैन सिंड्रोम, जो उन्होंने अपने साउथ पोल के एक्सपीडिशन के दौरान फील किया। पीटर हिलरी का ये साउथ पोल एक्सपीडिशन 1998 में हुआ। उन्होंने अपने कंपेनियन जॉन मुइर के साथ साउथ पोल तक का ट्रैक किया, जो एक रिस्की और लाइफ थ्रेटनिंग जर्नी थी। एक्सट्रीम कोल्ड, आइसोलेशन और एग्जॉशन उनके कांस्टेंट साथी थे, और ये सब मिलके उनके शारीरिक और मानसिक बल को टेस्ट कर रहे थे। और इसी थकान और आइसोलेशन के बीच उन्हें आभास हुआ एक मिस्टीरियस और इनविजिबल प्रेजेंस का। ये फीलिंग उन्होंने अपने जर्नी के सबसे टफ और एग्जॉस्टिंग फेज में की। हिलरी ने इसको डिस्क्राइब किया कि ऐसा लग रहा था जैसे उनके साथ एक और मनुष्य चल रहा है, एक इनविजिबल गाइड जो उन्हें इनकरेज कर रहा था और मॉरल सपोर्ट दे रहा था। पीटर ने अपने इंटरव्यूज में बताया है कि उनका ये एक्सपीरियंस उन्हें अपने फादर सर एडमंड हिलरी के साथ जुड़ी हुई फीलिंग्स की याद दिलाता था। साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि थर्ड मैन सिंड्रोम एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जो मनुष्य के ब्रेन के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म से जुड़ा है,
जब मनुष्य फिजिकली और मेंटली ब्रेक होने की कंडीशन में होता है, तब उनका दिमाग एक इमेजिनरी फिगर को क्रिएट करता है जो उन्हें मॉरल सपोर्ट देता है। लेकिन कई लोग इसे एक स्पिरिचुअल या पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस भी समझते हैं। पीटर हिलरी के एक्सपीरियंस में उन्हें अपने फादर का प्रेजेंस महसूस हुआ, जो उनके लिए एक इमोशनल कनेक्शन और कंफर्ट का सोर्स बना। एन बैनक्रॉफ्ट एक फेमस अमेरिकन पोलर एक्सप्लोरर है जो पहली औरत बनी जो नॉर्थ और साउथ पोल दोनों पर 5 फुट पहुंची थी। एन बैनक्रॉफ्ट अपने कंपेनियन लिव आर्नेसन के साथ 2000 में साउथ पोल के एक्सपीडिशन पर गई थी। उन्होंने एक्सट्रीम कोल्ड, फ्रीजिंग विंड और वाइट आउट कंडीशंस के बीच कई सप्ताह बिताए, जहां उनका फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ हर दिन टेस्ट हो रहा था। एक पॉइंट पर जब एन बैनक्रॉफ्ट फिजिकली और मेंटली बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो चुकी थी, उन्होंने एक इनविजिबल प्रेजेंस को अपने साथ महसूस किया। ये प्रेजेंस उनको मॉरल सपोर्ट दे रहा था, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उनके साथ चल रहा हो। एन कहती हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस उनको ऐसे वक्त पर मिला जब वो लगभग आशा खो चुकी थी। उन्होंने बताया कि उनके साथ जो उनकी साथी थी, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया। दोनों को लगता था कि एक थर्ड पर्सन उनके साथ वहाँ है, जो उनके साथ वाइट स्नो और आइस के ओशन में उन्हें गाइड कर रहा है। जहाँ कई लोग इसको स्पिरिचुअल या सुपर नेचुरल मानते हैं, वहाँ कुछ साइंटिफिक थ्योरीज भी हैं जो इसको ब्रेन का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म बताती हैं। 2006 में स्विस साइंटिस्ट ने एक स्टडी में दिखाया कि ब्रेन के एक स्पेसिफिक एरिया को स्टिमुलेट करने से लोग एक दूसरे व्यक्ति की प्रेजेंस फील करने लगते हैं। ये सजेस्ट करता है कि एक्सट्रीम स्ट्रेस के समय ब्रेन इस रीजन को एक्टिवेट कर देता है और एक इमेजिनरी कंपेनियन को क्रिएट करता है, जो इंसान को सर्वाइवल में मदद करता है। साइकोलॉजी की फील्ड में थर्ड मैन फैक्टर को डिसोसिएशन या हेलुसिनेशन का एक रूप माना गया है, जो संकट या अत्यंत थकान के टाइम होता है। ट्रॉमा विक्टिम्स ने कई बार रिपोर्ट किया है कि उन्होंने एक एक्सटर्नल प्रेजेंस का एहसास किया, जो उन्हें मुश्किल सिचुएशन को झेलने में मदद करता है। हार्डशिप के दौरान एक कंफर्टिंग प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट पॉपुलर कल्चर और लिटरेचर में भी देखा गया है। टी.एस. इलियट ने अपनी पोएम द वेस्टलैंड में शैकल्टन के एक्सपीरियंस का रेफरेंस दिया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि हु इज द थर्ड हु वॉक्स ऑलवेज बिसाइड यू। ये एक्सपीरियंसेस साइकोलॉजिकल कोपिंग मैकेनिज्म और स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम के बीच की लाइन को ब्लर करते हैं, जिससे इन्हें नीट कैटेगरीज में डालना मुश्किल होता है। कुछ सर्वाइवर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस को एक स्पिरिचुअल रियलिटी माना है, जो हेलुसिनेशन के परे एक सच्चे अनुभव सा लगता है। आखिर में, चाहे आप इसको साइंस, साइकोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी के लेंस से देखें, थर्ड मैन सिंड्रोम आज तक रिसर्चर्स और पब्लिक को फैसिनेट करता आया है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।